वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं, ॻाल्हि कंदासीं बल्दियाती चूंडुनि खां पोइ वारी सूरत हाल। नतीजा अचण खां पोइ सियासी जमातनि जे विच में छिकताण वधीक तेज़ थी वई आहे। ॻाल्हि कजे पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी जी, त पीपल्स पार्टी ऐं जमात इस्लामी पारां 100 सीटूं खटण जी दावा कई वई आहे। वाज़िर आहे त ॿिनि यूसीस ते रिकाउंटिंग थियण खां पोइ जमात इस्लामी जूं कुझु सीटूं वधियूं आहिनि, जॾहिं त इन हवाले सां हिक ॿिए पुठियां ॿिन्ही पार्टियुनि पारां बयानबाज़ी जो सिलसिलो पिणु जारी आहे। इन हवाले सां सिंध वॾे वज़ीर हाफ़िज़ नईम सां राब्तो पिणु कयो आहे। सिंध वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त जमात इस्लामी जा जेके जाइज़ ख़दशा आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कयो वेंदो, अणधुरियो किरदारु अदा कयो वेंदो। सिंध वॾे वज़ीर जो इहो बि चवणु हो त जेके मसइला आहिनि क़ानूनी हवाले सां उन्हनि जे हवाले सां जमात इस्लामी खे इलेक्शन कमीशन सां राब्तो करणु घुर्जे, जॾहिं त जमात इस्लामी जो इहो मौक़िफ़ आहे त हुननि जी 100% नुमाइंदगी खे जेसिताईं क़बूल न कयो वेंदो, हुननि जे मैंडेट खे क़बूल न कयो वेंदो, तेसिताईं कंहिं बि क़िस्म जी का ॻाल्हि नथी थी सघे। वाज़िर आहे त सिराजुल हक़ पारां पिणु इहो चयो वियो आहे त उन्हनि खे उमेद आहे त अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी हिकिड़ो मुदबर सियासतदान आहे ऐं जमात जे मैंडेट खे तस्लीम कंदो। 20 जनवरी ते कराची में जमात इस्लामी पारां योम तशक्कुर मल्हाइण जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। जॾहिं त इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ हिन वक़्तु असांखे पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ आफ्ताब साहब ज्वाइन कयो आहे। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, इस तमाम तर एक्सरसाइज से बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला कराची हैदराबाद डिवीजन में हुआ है, तमाम तर एक्सरसाइज में पीटीआई का किरदार नजर नहीं आ रहा, मासवा इसके कि आप तीसरे नंबर पर आए हैं और आपने इंतखाबात के नतायज के हवाले से अदालत में जाने का ऐलान किया है और जमात की गैर मशरूत हिमायत का भी ऐलान किया है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि मैं तो ये इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो मुस्तरद करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर धांधली की गई। उसकी 2-3 वजूहात है, जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, मेरे सुनने वालों को भी आपकी बात जो है। देखें, पहली बात तो ये कि कराची के अंदर पीटीआई पीपल्स पार्टी को जो है कभी भी 2-3 निश्चितों के सिवा कोई भी कभी भी पेशराई नहीं मिली। ये शहर हमेशा से शुरू से आपको पता है कि ये शहर कभी जमात इस्लामी के हाथ में रहा है, कभी ये एमक्यूएम के हाथ में बड़े लंबे अरसे तक रहा है, और इसमें हमेशा या तो जमात का नाजिम और मेयर होता था या फिर जो एमक्यूएम का। लेकिन अब जो है इसके बाद 2018 के अंदर यहाँ से पीटीआई को एक बहुत बड़ी अक्सरियत मिली थी और तो कराची जो है वो पीटीआई का शहर था। और फिर जिस तरह कराची के लोगों ने इस सारे प्रोसेस को रिजेक्ट किया है, तो उसके बावजूद हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो लोग कहते हैं कि आफ्ताब भाई आपको तो आने की भी जरूरत नहीं है, और क्योंकि आपका वोट आपका है। लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी वजूहत थी कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को अचानक लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया और प्यार करना शुरू कर दिया और वोट उनको दे दिए। आज यकीन करें, इतनी ऐसी गलतियां की हुई हैं जिसको हम दिखाते हैं कि वहाँ के रिटर्निंग अफसर को सब कुछ, वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं जी हमने जो दे दिया रिजल्ट बस सही है। तो अब ये चाहते हैं कि जी जमात इस्लामी पीटीआई या ये आपस में लड़े झगड़े, क्या करें? देखिए, अगर जो लोग जो पार्टी जो इलेक्शन कमीशन एक बल्दियाती इलेक्शन फेयर नहीं करवा सकता, तो उससे कैसे हम उम्मीद करें कि वो आगे के इलेक्शन जो हैं, इंटरनल इलेक्शन जो है वो फेयर कराएंगे? ये तो अभी से ही पता चल गया उसके मिजाज का। देखिए, बहुत छोटी छोटी गलतियां की हुई हैं कि रात को किसी को जिता दिया, सुबह को उसके आगे एक लगा के जितवा दिया, रात को दूसरी पार्टी को जो रात जीती हुई थी उसको सुबह हरा दिया और पीपल्स पार्टी को जिता दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? इलेक्शन करवाएं, फेयर इलेक्शन करवाएं, जिसको अवाम भी कबूल करे। जब अवाम ही कबूल नहीं कर रही तो फिर, लेकिन क्या करें? अब ये तो यहाँ का एक निजाम हो गया है, ना किसी को नुमाइंदे को अंदर जाने देते हैं, ना बात करते हैं। आज मैं सारा दिन, कल भी सारा दिन वहीं था, आज भी था। हम दरखास्त दे रहे हैं कि जी आप हमारे सामने रिकाउंटिंग कर दो। कहते जी हमारे पास अख्तियार ही नहीं है रिकाउंटिंग का अख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास, आप उधर जाए। हमने तो जो रिजल्ट हमें है हम अभी दीवार से लगा देंगे, आपको कबूल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे फर्दर आप जो है अपनी जो भी करना है इलेक्शन कमीशन में जाएं, अपील में जाएं, अदालतों में जाएं, जहां आपका दिल चाहता है जाएं। हम ये काम करके हम तो अपने अपने घरों को जाएंगे। तो ये, और फिर आप चैनल में भी दिखाया कि जिस तरह धांधली हो रही है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों से बैगों के बैग के लोग स्कूटरों को लेके जा रहे हैं,
ये सारा होते हुए इसके बावजूद अगर इस इलेक्शन को आप कहते हो आफ्ताब साहब, पीटीआई समेत पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत तमाम तर जमातें ये दावा करती रही हैं कि कराची में उनका स्टेक ज्यादा है, उनका मैंडेट ज्यादा है। अगर जिस तरह की शिकायतें हैं रिगिंग के हवाले से, तो मुतल्लिका फोरम है, क्यों उन पर राब्ता नहीं किया जाता, या वहां शिकायत क्यों नहीं कानूनी तरीके से जो है वो करवाई जाती, बजाय एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने पहली के? बात इसको जरा समझने की है कि ये बल्दियाती इलेक्शन है, यहाँ काउंसलर हैं, यहाँ पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जो कि पहली दफा कहीं कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ, और उनके पास माली वसाइल भी नहीं है। 3-4 दफा हमने इलेक्शन को पोस्टपोन किया और उसकी वजह उसके दरमियान लोग मर भी गए। अच्छा, उसके बाद ये है कि जी वो बेचारे पहली दफा में उन्होंने खर्चा किया, फिर वो खत्म हुआ, फिर दूसरी दफा में, फिर तीसरी दफा में, फिर ये चौथी दफा इलेक्शन करवा रहे हैं, और रात को सुबह तक पता चल रहा था कि जी अभी ऑर्डिनेंस आने वाला है, अभी ऑर्डिनेंस आने वाला है, और क्या कि जी इलेक्शन होंगे। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि एक चीज तो ये, और फिर जब रेलिवेंट लोग जो बेचारे रहे वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत कर रहे हैं, वो अपने रिटर्निंग अफसर से शिकायत कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास जो रिजल्ट प्रिजाइडिंग अफसर ने दिए हैं हम उसको देख रहे हैं और उसके बाद हम उसको लगा देंगे दीवार पर, वही रिजल्ट है। हम इसमें ये देखेंगे कि जी कि कोई ऐसा कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम धांधली की शिकायतें तो आती रहती हैं। अब आप मुझे बताएं, जब वो ये इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आप आम आदमी तो पहले ही मायूस था, वो और मायूस होगा, वो कहेगा यार यहाँ तो कोई इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है, तो बस जो हो गया सो गया, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं दोबारा बार बार इन पे खर्च करूं, गुगल पे खर्च करूं, इस पे करूं, उस पे करूं। ये तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि हमने मजमूई तौर पे सिलेक्शन को रिजेक्ट किया है, समझे ना। आगे आपके लोगों की मर्जी है। अच्छा आफ्ताब साहब, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत का भी ऐलान किया है। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी, जिस तरह से सईद गनी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट या पीपल्स पार्टी की कामयाबी हजम क्यों नहीं हो रही, जो सिफर से इतनी सीटें ले सकती है, तो पीपल्स पार्टी का तो इतना स्टेक। लास्ट इलेक्शन बल्दियात के हुए थे ना सभी, उस वक्त भी हम जो है पीटीआई के साथ मिलकर लड़े। इस इलेक्शन में भी हमने बहुत सी जगहों पर जमात इस्लामी के साथ मिला करके इलेक्शन लड़ा है। तो हम ये समझते हैं कि हमारा नेचुरल एलाई जो है इसके कराची शहर में खास तौर पे और सिंध के अंदर वो जमात इस्लामी के साथ हो सकता है। तो इसलिए अब देखते हैं जो हमारी क़यादत ने फैसला किया है उसके ऊपर हम देखेंगे आगे क्या आता है क्या नहीं होता। लेकिन ये कि हम कभी भी कोशिश करेंगे कि कभी भी जो है पीपल्स पार्टी को इस रेस से हम बाहर रखेंगे इंशाल्लाह। और देखें, उसके बावजूद कुछ कह नहीं सकते कि जमात इस्लामी क्या फैसला करती है, लेकिन हमारी तो गैर मशरूत हमायत है उनके। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ आफ्ताब जहांगीर असां सां गॾु हुनजो चवणु हो त हुननि त मुकमल इन इलेक्शन्स खे, बल्दियाती चूंडुनि जा जेके नतीजा आया आहिनि उन्हनि खे रद्द करे छॾियो आहे। हुननि जो चवणु आहे त उहे अदालत में वेंदा, बाक़ी हुननि जो जेको अलायंस आहे, हुननि जी जेका हिमायत आहे उहा जमात इस्लामी सां गॾु आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। इन ही हवाले से ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे तर्ज़े निगार अवैस तौहीद साहब ज्वाइन किया है। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। अवैस साहब, क्या कहेंगे कराची के मेयर पे जो जंग जारी है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की? जमात इस्लामी का ये कहना है कि वो मुल्क ब्लॉक कर देंगे अगर उनको नंबर 2 बनाने की कोशिश की गई और उनका अगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। मैंडेट जब तक तस्लीम नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं हो सकती। क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची जाहिर बात है कि हमेशा तनाज़ात का शिकार रहा है और एमक्यूएम जिस तरीके से इलेक्शन से बाहर हुई, किस तरीके से तहरीक इंसाफ की उनके तवक्कुआत के मुताबिक सीटें कम हुई, तवक्कुआत के बरखिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा शहरी इलाकों में एक ऐसी पोजीशन में आया है जहां पर वो डिक्टेट कर सकें या मेयर अपना इलेक्ट करवा सकें। जमात इस्लामी जो लग रहा था कि बिल्कुल ही सियासी जो निज़ाम है उससे आउट है, लेकिन कराची के अंदर उनका इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंटैक्ट है और वो दूसरी बड़ी
पार्टी के तौर पे मर्ज हुए हैं। मसला कराची का ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को चाह ये रही है कि जी आप डेप्टी मेयर दे दें जमात इस्लामी को, और जमात इस्लामी इस तरह मुश्किल में शिकार है कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होती और हाफिज नईम उनका मेयर कराची का मुंतखब नहीं होता, तो फिर वो अगर तहरीक इंसाफ के साथ अगर इत्तेहाद करेंगे तो वो एक तरह से अपोजिशन में रहेंगे, अपना मेयर वगैरह तो बना देंगे, लेकिन सारे इख्तियारात तो और सारी जो इंतजामी इख्तियारात और दूसरा जो माली इख्तियारात है वो तो प्रोविंशियल हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी के पास होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कराची की जो बेचारगी है, कराची की जो लाचार बना है वो तो कायम रहेगा अगर इस तरह का मामला होता। अब 20 तारीख तक इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि जी हतमी नताइज दे देंगे, तो उसका मतलब है कि 23 तारीख तक टाइम है। 184 जो रिजर्व सीट के अगर मजमुआ देखें हम इज्तिमाई सीटों का, तो 184 सीटें चाहिए। अब पीपल्स पार्टी, मुझे लगता है ऐसा कि जमात इस्लामी क्या इतना बड़ा नुकसान लेगी कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हो जाए। इस सूरत में हो सकता है कि जमात इस्लामी अगर ये महसूस कर रही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात का एक दौरा लग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है उसकी असम्बली है वो टूट गई है, रिजॉल्व हो गई है, पंजाब असम्बली की असम्बली रिजॉल्व हो गई है, तो अगर कहीं इलेक्शन होते हैं तो जमात इस्लामी कहीं ये न समझे कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की एक बढ़ती हुई मकबूलियत है, उसके साथ वो आगे अपनी सियासत को चलाएं और उसकी बुनियाद पर वो कराची के अंदर इत्तेहाद में जाएं। लेकिन अगर इत्तेहाद में जाएंगे तो इख्तियारात उनको सिंबॉलिक तो उनको मिल जाएगा मेयर, लेकिन क्या उनको वो कोई बेहतरी ला सकते हैं कराची में? बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यह है कि एमक्यूएम जिसने बाइकआउट किया, और मेरे ख्याल में उनके लिए ये फेस सेविंग थी क्योंकि उनको पता था कि उनका वोट बैंक इतना इंटैक्ट नहीं है, उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना इंटैक्ट नहीं है, और हालिया जो इलेक्शन हुए हैं कराची के अंदर ज़मीनी इंतखाबात उसमें उनको इतने वोट नहीं पड़े, तो उन्होंने ये ठानी के भाई हम अपनी आय सारी सेट करते हैं आने वाले इंतखाबात पे, यानी कि वो जो जनरल इलेक्शंस होंगे, और इसी वजह से फारूक सत्तार भी और पीएसपी भी वो सारे इकट्ठे हो गए। अगर इसमें हिस्सा लेते तो उनके लिए एक बड़ा मसला था कि वो क्या प्रूव करते कि उनका वोट बैंक या मैंडेट कराची में बरकरार नहीं रहा है, और ऐसा हकीकतन भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हम ये डेडलॉक की सूरत हाल देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है वो ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रही है कि उनकी ज्यादा सीटें हैं और वो इस पोजिशन में हैं कि जमात इस्लामी इनके साथ आ जाए और एक इत्तेहाद हो जाए। और अगर जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे होते और जरदारी साहब और उनकी पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि शायद वो जमात इस्लामी को आखिर के अंदर मेयर देने में मजबूर हो जाएं। लेकिन ये आखिरी कार्ड होगा, लेकिन अभी तक एक डेडलॉक लग रहा है, और कौन बनेगा मेयर शहर कराची का उसके ऊपर एक जंग जारी है। ये कराची के सियासी इक़्तिदार की जंग है जिसमें जमात इस्लामी कई सालों के बाद या एक दिहाई के बाद आई है दंगल में, और वो समझती है कि कहीं ना कहीं वो पीपल्स पार्टी को ठीक कर देंगे, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जिसका प्रोविंशियल हुकूमत उनके पास है, इख्तियार उनके पास है, पैसा माली इख्तियार उनके पास है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये चक्करिश मजीद देखेंगे और रस्साकशी बहुत ज्यादा देखेंगे। बहुत ज्यादा हो सकती है। अवैध साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के पास जो आपने बताया कि आखिर में जमात को मैंडेट देने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, अब क्या पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? और दूसरा ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि जो भी मेयर होगा अगर वो पीपल्स पार्टी का नहीं होगा तो फिर वो कितना बाख्तियार होगा, वो कराची शहर के लिए क्या डिलीवर कर सकेगा? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अभी तक तो बड़ी एडमेंट लग रही है और वो लचक नहीं दिखा रहे कि जी मेयर का हमारा कैंडिडेट होगा, उसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। जमात इस्लामी ने बरमला उसका इजहार किया कि भाई हाफिज नईम जो हैं, जो जमात इस्लामी के कराची के अमीर हैं, वो होंगे और वही
कराची के इश्यूज पे सियासत कर रहे हैं, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का हो, वही मुत्तहिदा कौम मूवमेंट या एमकेएम को कन्फ्रंट करते रहे मार्केट के अंदर, तो वो तो बड़े उसका क्लियर उनका स्टांस है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर आखिर में ऐसे एक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मफरूज़े की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ तो तस्तरी ने मेयरशिप देने को तैयार है जमात इस्लामी को, वो तो पीपल्स पार्टी को जिद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे देखो कराची के अंदर बावजूद इसके बकौल उनके मुय्यना तौर पर बेज़ाब्तिगियाँ भी हुई, धांधली भी हुई, और उसके बावजूद हमारा कोalition बना है और यहाँ पर ना एमकेएम है ना पीपल्स पार्टी है, जो दो हमारे अजली दुश्मन रहे हैं माजी के अंदर। तो वो तो स्कोर सेट करने में, ये तो पॉइंट स्कोरिंग करने में ये तो बिल्कुल तय बात है। लेकिन जमात इस्लामी के लिए मसला जो अभी आपने अपने क्वेश्चन में भी किया कि उनका मेयर अगर हाफिज नहीं हो जाते और इलामी तौर पे उनको एक सियासी बदतरी हासिल हो जाती है कि भाई हाँ लो भाई ये अफगानी साहब के बाद जो है अब मेयर हमारा आ गया है, से बाद तो बालादस्ती हमारी है कराची में, लेकिन वो माली इख्तियारात नहीं होंगे और कराची के अंदर मसाइल का हल नहीं होगा, तो जमात इस्लामी फिर से चेंज हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी आखिरी तौर पर अगर वो ये कहे कि भाई तहरीक इंसाफ को हम नहीं जाने देंगे रूलिंग कोalition में कराची के, तो फिर कहीं ना कहीं सौदेबाजी हो कि वो दे सकते हैं, लेकिन ये आखिरी हथियार होगा या आखिरी कार्ड होगा जिसमें वो गिव अप करेंगे पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि कराची जो 2.5 करोड़ की आबादी है, जो सिंध का दारुल-ए-हुकूमत है, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होते हैं सिंध के लिए, विफाक के लिए, वो उसकी जो लोकल बॉडीज की जो जंग है बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपको जो मुल्क की जो सियासी जंग है उसकी। तो उसी के अंदर मुझे लगता है कि आगे चल के इत्तेहाद भी बनेगा और जो आगे टूट फूट नजर आएगी वो आपको कौमी जो सियासत है उसकी रिफ्लेक्शन आपको आने वाले दिनों के अंदर कराची के इक़्तिदार के फैसले के लिए कि कौन होगा मेयर और कौन किसका होगा यहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो वही मेरे ख्याल में अक्कासी भी करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।